नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। भाई, जब भी दीपावली आती है तो हर किसी के मन में यही ख्याल होता है कि अमावस्या की काली रात में दीपावली मनाई जाती है। पर इस बार ऐसा संयोग क्यों बन रहा है कि अमावस्या की तिथि अलग पड़ रही है और दीपावली की तिथि अलग से हो जा रही है। अब हम आपका ये भ्रम दूर किए देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीपावली की पूजा हम कब करें, यानी एक्चुअल दीपावली का सही मुहूर्त शुभ समय जो है वो एग्जैक्टली कब है। हम आपको तिथि का पूरा ज्ञान बता देते हैं ताकि आप उसी चीज़ पर निर्धारित होकर के अपनी चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। बात करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या की जब बात आती है तो हमें एग्जैक्टली अमावस्या तिथि को समझना बहुत ज़रूरी है। 12 नवंबर की रात को 9:30 से त्रयोदशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है और ये तिथि 13 नवंबर की शाम को 5:59 तक रहने वाली, यानी 5:59 तक। तो त्रयोदशी तिथि का आपको मालूम पड़ गया। अब आती है बात कि इसके बाद 13 नवंबर की शाम को 5:59 यानी 5:59 पर शाम को जो तिथि चतुर्दशी शुरू हो रही है वो 14 तारीख को 2:18 को खत्म हो जाएगी। तो दीपावली के उदया तिथि जो है वो 14 तारीख को पड़ रही है, इसीलिए दीपावली का त्योहार 14 तारीख को मनाया जा रहा है। अब आती है बात कि 14 नवंबर 2:चतुर्दशी जो तिथि रह रही है और उसके बाद वहां से अमावस्या की तिथि लग रही है, क्योंकि अमावस्या की तिथि लग जाना, अमावस्या की रात आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्दशी तिथि भी आपको मिली और आपके साथ अमावस्या की तिथि भी आपको 14 तारीख को ही मिल गई है। अब 15 की शाम तक ये तिथि नहीं रहने वाली अमावस्या वाली, इसीलिए ये त्यौहार 14 का ही महत्व रख रहा है, क्योंकि एक तो 2:18 तक चतुर्दशी तिथि मिल रही है और साथ के साथ ही जब रात्रि की बात आती है, जब रात में पूजा की जाती है, वो समय अमावस्या की रात ही है 14 तारीख को। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 14 तारीख को ही आपको अमावस्या की तिथि लग जा रही है। अब कुछ लोग हैं कार्तिक अमावस्या का स्नान करते हैं, यानी उन्होंने पूर्णिमा का स्नान भी किया, अमावस्या का भी स्नान किया, इनफैक्ट पूरे महीने का त्योहार मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक मास का, कार्तिक अमावस्या का। तो ऐसे में अमावस्या तिथि उन्हें कब मिल रही है, क्योंकि ये लग तो 14 तारीख हो रही है दोपहर को। इसका मतलब है कि सब सुबह आपका सूर्य उदय हुआ था 14 तारीख का, तब अमावस्या तिथि नहीं थी। तो आप जो लोग दान स्नान कार्तिक महीने में पूरा करते आ रहे हैं, जो लोग कार्तिक अमावस्या का स्नान के साथ साथ दान भी करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, उन्हें 15 तारीख की सुबह को ही करना चाहिए। अब ये तिथि कैसे, कहाँ से शुरू हो रही है? 14 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो तिथि 2:18 से 14 तारीख को अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। अगली सुबह 15 तारीख को ये तिथि जो है दोपहर 3:10 नहीं, ये तिथि है 10:37 तक जाएगी। यानी एक दिन पहले जो 2:18 से अमावस्या की तिथि स्टार्ट हुई थी, वो तिथि समाप्त होगी 15 तारीख को 10:37 पर, यानी सूर्य उदय की तिथि, अमावस्या की सूर्य उदय जब आपको स्नान और दान करना चाहिए वो मिला आपको 15 तारीख को। अमावस्या की रात्रि की तिथि मिली आपको 14 तारीख को, यानी दीपावली भी आपकी हो गई और इधर आपका स्नान दान भी हो गया, कोई भी रिचुअल आपका नहीं रहा। तो ऐसे में आपने हर रिचुअल को इसी तरीके से मनाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इस त्योहार की बड़ी वैल्यू होती है। दीपावली का त्यौहार ये श्रद्धा और आस्था के साथ साथ ये आपके लिए सुख सुविधाओं का त्यौहार भी आता है, ये खुशियों का त्यौहार भी आता है, ये गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार भी आता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जब भी आप त्यौहार मनाएं, तिथि का खास ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए और तिथि के अंदर भी आपको उस समय का ध्यान जरूर होना चाहिए जब आप दान भी कर सकते हो और जब आप स्थिर लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हो।
तो आपको ये सारी चीज़ें हमने बता दी है कि आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। तिथि का ध्यान रखिए, दीपावली किस समय मनाइए आप, और उसके बाद आप दीपदान के साथ साथ आपने जो अमावस्या का जो समय है, जब आप ये स्नान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं और बहुत सारे दान की प्रक्रिया होती है, तो ये चीज़ आपने 15 तारीख को ही करनी है। अब आती है बात, कुछ खास दैवीय उपाय होते हैं जो इस समय कहा जाता है कि ज़रूर करने चाहिए। दीपावली की रात को कहा जाता है कि एक अखंड दीपक अपने घर में ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी कहा जाता है कि अमावस्या की तिथि आपकी मिडल में शुरू होकर के दूसरे दिन तक जा रही हो, यानी जब तक आपके घर में ये दीपक जलता रहेगा, यकीन मानिए आपकी सारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती रहेंगी। और दीपदान का समय जब होता है, खास करके कहा जाता है कि अमावस्या लास्ट अंतिम दिन होता है जब कार्तिक महीना मास आपका खत्म होता है। तो ऐसे में जब तक वो तिथि रहे तब तक आपके घर में ये दीपक प्रज्वलित तो होता रहना चाहिए। जो मांगना चाहते हैं ना, माँ लक्ष्मी से मांग लीजिए, क्योंकि अखंड आपके घर में अखंड सौभाग्यवती का आपको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। आपके जीवन में खुशियों के आगमन का आशीर्वाद मिलता है, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास का आशीर्वाद मिलता है, आपके घर से कष्टों को दूर होने का आशीर्वाद मिलता है, आपके जीवन में सारी सुख सुविधाओं को बने रहने के लिए इनफैक्ट उसकी बढ़ोतरी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको जब भी कोई भी पूजा, कोई भी रिचुअल आपको करना है, पहली चीज़ आपने तिथि का ज्ञान रखना है और दूसरी चीज़ आपने वो विधि का ध्यान रखना है जो विधियाँ आपको सही समय पर करनी है। दीपक की हमने बात बताई है कि जो लो आपकी शाम को शुरू होगी वो लो आपने कम से कम 10:37 15 तारीख तक जलती रहनी चाहिए, प्रज्वलित रहनी चाहिए। आपके घर में कभी किसी संकट का साया नहीं होगा, आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं होंगी, आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और सुखों का ही आगमन होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्याओं से हम दूर रहते हैं। फिर आती बात कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है ना? अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये तिथि का ज्ञान हर किसी को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये तिथि सिर्फ सीमित अपने तक नहीं रखिए। क्यों होता क्या है कि हम दीपावली तो मना लिया, लेकिन हमारे साथ जुड़ता हुआ हमें एक ऐसा रिचुअल करने का मौका मिल रहा है जहां हमारे सारे कष्टों का निवारण छुपा हुआ है। वो है अमावस्या का दीपक दान भी और अमावस्या के स्नान भी और तप भी और दान भी। तो दीपक तो प्रज्वलित जो आपने रात में किया वो सुबह तक चलने दीजिए आप, दीपक दान तो आपका वैसे हो गया। फिर आ गया स्नान और तप और साथ के साथ दान। तो वो सारी रिचुअल चीज़ें जो है आप 15 को यानी 15 तारीख को कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। और हाँ, मैक्सिमम मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर लाइव ज़रूर जाती हूँ और फ्री कुंडलियों का विश्लेषण भी करती हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रात के 10 बजे से 10:30 के बीच मैं ज़रूर लाइव आती हूँ, आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारी डिस्कशंस आप कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।